उत्तराखंड में धामी सरकार के समान नागरिकता कानून लाने के बाद अब असम की हिमंता सरकार ने भी इस तरफ एक कदम बढ़ा दिया है। पिछले दिनों सीएम की अध्यक्षता में हुई असम कैबिनेट बैठक में मुस्लिम विवाह और तलाक अधिनियम 1935 को रद्द करने का फैसला किया गया। करीब 89 साल से ये कानून असम में लागू था, लेकिन हिमंता सरकार ने इसे अब खत्म करने का फैसला किया है। सरकार का मानना है कि पुराने कानून में बदलाव जरूरी था, क्योंकि इस कानून की वजह से बाल विवाह हो रहा था, जिसकी वजह से लड़कियों को परेशानी का सामना करना पड़ रहा था। सरकार के इस फैसले के बाद से राज्य में सियासत तेज हो गई है। विपक्षी पार्टियां असम सरकार पर हमलावर हो गई हैं। तो आइए जानते हैं इस रिपोर्ट में क्या है मुस्लिम विवाह और तलाक अधिनियम 1935 और सरकार ने इसमें अब क्या बदलाव किया है। क्या था मुस्लिम मैरिज एक्ट? दरअसल मुस्लिम विवाह और तलाक पंजीकरण अधिनियम 1935 एक्ट के तहत असम में शादी का रजिस्ट्रेशन किया जाता था, लेकिन उस दौरान इस बात से कोई फर्क नहीं पड़ता था कि लड़के और लड़की की उम्र क्या है। असम सरकार का मानना है कि इसके तहत बाल विवाह किया जाता था और लड़कियों को काफी परेशानियों का सामना करना पड़ता था। इस एक्ट के तहत शादी करने के लिए लड़का और लड़की का एक ही धर्म का होना आवश्यक था। यदि कोई अपने धर्म से अलग शादी करना चाहता है तो इसके लिए उन्हें अपने पार्टनर का धर्म परिवर्तन करना होता था। ऐसे में धर्म परिवर्तन के मामले भी बढ़ रहे थे। मुस्लिम पर्सनल लॉ के अनुरूप काम करता था 1935 अधिनियम। 1935 अधिनियम के तहत ही असम में मुस्लिम विवाह और तलाक की प्रक्रिया होती थी। साल 2010 में इसमें संशोधन कर स्वैच्छिक शब्द को अनिवार्य से बदल दिया गया था, जिसका मतलब हुआ कि साल 2010 के बाद जो भी शादियां या फिर तलाक होगा उसके लिए पंजीकरण अनिवार्य होगा। इससे पहले था कि इच्छा के अनुसार होता था। रजिस्ट्रेशन का लाइसेंस भी किसी भी व्यक्ति को नहीं मिल सकता था। इसके लिए व्यक्ति को मुस्लिम होना आवश्यक है। मुस्लिम रजिस्ट्रार को लोक सेवक माना जाता है। इस अधिनियम की प्रक्रिया भी मुस्लिम पर्सनल लॉ के अनुरूप होती थी। स्पेशल मैरिज एक्ट के बाद क्या क्या बदल जाएगा? असम कैबिनेट के बदलाव के बाद अब मुस्लिम निकाह या तलाक का अलग से रजिस्ट्रेशन नहीं करना होगा। इस कानून के लागू होने के बाद स्पेशल एक्ट के तहत ही शादी करनी होगी। पहले शादी के लिए उम्र मायने नहीं रखता था, लेकिन अब स्पेशल मैरिज एक्ट लागू होने के बाद से लड़के की उम्र 21 साल और लड़की की उम्र 18 होना आवश्यक हो जाएगा। जो 94 मुस्लिम रजिस्ट्रार मुस्लिम निकाह के मामलों में रजिस्ट्रेशन के लिए इस एक्ट के तहत काम कर रहे थे, अब उन सभी को एकमुश्त 2 लाख रुपए का मुआवजा देने के बाद हटा दिया जाएगा। अब जिला आयुक्त और जिला रजिस्ट्रार को ही मुस्लिमों के शादी के रजिस्ट्रेशन की जिम्मेदारी दी जाएगी। क्या है स्पेशल मैरिज एक्ट? स्पेशल मैरिज एक्ट एक सिविल मैरिज का कानून है जो धर्म की जगह राज्य को विवाह करने का अधिकार देता है। स्पेशल मैरिज एक्ट के तहत विवाह, तलाक, बच्चे को गोद लेने जैसे काम धार्मिक नियमों के तहत निर्धारित होते हैं। हिंदू मैरिज एक्ट 1955 इसी कानून के तहत आता है। अब तक हिंदू मैरिज एक्ट और मुस्लिम मैरिज एक्ट के तहत वर तथा वधू पक्षों का धर्म एक ही होना अनिवार्य होता था, लेकिन स्पेशल मैरिज एक्ट में यह अनिवार्य नहीं होगा। स्पेशल मैरिज एक्ट के तहत विवाह करने के लिए लड़का या लड़की का एक ही धर्म होना अनिवार्य नहीं होगा। इस कानून के जरिए भारत के हर नागरिक को ये संवैधानिक अधिकार दिया गया है कि वो जिस धर्म या जाति में चाहे वह शादी कर सकता है। इसके लिए लड़की की उम्र 18 या उससे अधिक और लड़के की उम्र 21 या उससे अधिक होनी चाहिए। स्पेशल मैरिज एक्ट नियम के तहत किसी भी पक्ष का पहले से कोई जीवन साथी नहीं होना चाहिए। अगर शादी स्पेशल मैरिज एक्ट के तहत हुई है तो तलाक भी जिला कोर्ट से मिल सकता है। दोनों पार्टी अपना शादी का बॉन्ड तोड़ भी सकते हैं। असम सरकार का इस बदलाव के पीछे क्या है तर्क? दरअसल पिछले साल असम सरकार ने बाल विवाह के खिलाफ एक कार्रवाई की थी, जिसमें 4000 से अधिक लोगों को गिरफ्तार किया गया था और उनमें से अधिकांश पर यौन अपराधों से बच्चों का संरक्षण यानी पास्को अधिनियम के तहत मुकदमा चलाया गया था। सरकार का तर्क है कि इस एक्ट की वजह से ही बाल विवाह खत्म नहीं हो पा रहा है। असम सरकार ने साल 2026 तक बाल विवाह को पूरी तरह से राज्य से खत्म करने का संकल्प लिया है। तो वहीं मुस्लिम नेताओं का मानना है कि ये राजनीतिक एजेंडा सेट करने के लिए किया गया है। बाल विवाह की जहां तक बात है वो सख्त कार्रवाई से भी खत्म हो सकता है। पिछले कुछ सालों में इसमें गिरावट भी दर्ज की गई है। असम में 2011 की जनगणना के मुताबिक 34% आबादी मुसलमानों की है, जो राज्य की कुल जनसंख्या 3.12 करोड़ में से 1.06 करोड़ है। तो ये थी मुस्लिम विवाह और तलाक अधिनियम 1935 से जुड़ी हमारी रिपोर्ट। आपको कैसी लगी ये रिपोर्ट कमेंट बॉक्स में बताएं। साथ ही इस पूरे मामले पर आप क्या कहना चाहते हैं कमेंट बॉक्स में लिखें। बाकी देश दुनिया की खबरों के लिए बने रहिए जनसत्ता के साथ। धन्यवाद।